वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस थ्योरम में हम ये बात समझेंगे कि अगर दो ट्राइंगल्स इस तरह से ड्रॉ की जाएं कि उनकी बेस साइड कॉमन हो और हाइट जो है यानी जिसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं वो भी सेम हो, तो फिर इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया आपस में बराबर आएगा। अब ये बात किस तरह से साबित हो सकती है, किस तरह से प्रूफ हो सकती है, इसको ज़रा समझते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले दो लाइन्स ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि आपस में क्या है जी, पैरेलल है। ठीक है, एक लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ की है, ठीक, और इसी तरह से अब दूसरी लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पैरेलल लाइंस हैं, और इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर चूंकि हमारे पास जो हाइट है वो हमने सेम रखनी है, इस वजह से मैंने ये दो पैरेलल लाइंस जो हैं वो ड्रॉ की हैं। ठीक है, यहाँ साथ ही हम लिख भी देते हैं ताकि डिस्कशन में हम इस बात को दोबारा रिवाइज कर सकें। अब देखिए, एक ट्राइंगल जो कि मैंने आपको बताया कि जो डिफरेंट शेप की हो सकती हैं, पहले पहले हम फर्स्ट टाइप की ट्राइंगल बनाते हैं जी। और उसकी साइड जो है, एक साइड जो है जिसको मैं लाइन 2 के ऊपर रख रहा हूँ वो इस तरह से है। ये जी हमारे पास एक ट्राइंगल यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो गई है। अब हम एक और ट्राइंगल बनाते हैं जी, कलर डिफरेंट यूज़ करते हैं, ये पिंक कलर यूज़ करते हैं जी। ठीक है, और चलें जी अब इसको बनाते हैं। इसकी ये वाली साइड जो है यानी कॉमन वर्टेक्स है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं हम, यहाँ से यहाँ तक आते हैं। ये साइड 1 आ गई हमारे पास। ठीक है, इस तरह से ये साइड नंबर 2 आ गई है और ये साइड नंबर 3। तो ये ट्राइंगल यहाँ पर जी एक और बन गई है हमारे पास। अब इनके जो वर्टिसेस हैं उनको भी लेबल कर देते हैं कि कौन कौन से वर्टिसेस आ रहे हैं। जैसे ये ए वर्टेक्स है, पहले मैं वाइट कलर की ट्राइंगल की बात करूँ, ये बी वर्टेक्स है, और ये हमारे पास जी सी वर्टेक्स है। तो ये ट्राइंगल यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब इसी तरह दूसरी ट्राइंगल जो कि पिंक कलर में, उसमें ए वर्टेक्स है, ये बी वर्टेक्स है, और ये हमारे पास डी वर्टेक्स है। ठीक है, तो ये दो ट्राइंगल्स यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो जाती है। अब हमने बात साबित करनी है कि ट्राइंगल जो हमारे पास है कौन सी जी, ए बी सी, और जो दूसरी ट्राइंगल है कौन सी है जी, वो है जी ए बी डी। इन दोनों का जो एरिया है वो आपस में क्या है जी, बराबर है। ठीक है, एरिया क्या आपस में इक्वल है। अब ये कैसे बराबर हो सकता है, कैसे हम शो कर सकते हैं, इसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। मैं ये कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ कि जो हमारे पास साइड ए डी है, ठीक है, ये आपको साइड नज़र आ रही है, इसके बिल्कुल पैरेलल एक लाइन सेगमेंट में ड्रॉ करूँगा। ठीक, जो कि बी वर्टेक्स से पास हो रही है, बिल्कुल इसके पैरेलल। कोशिश करेंगे, आप भी देख रहे हैं साथ साथ के पैरेलली ड्रॉ हो रही है। ठीक है, ये जी देखें बिल्कुल इसके पैरेलल मैंने ड्रॉ की है। और ये हमारे पास जो वर्टेक्स है जहाँ पे जाके इसने लाइन 1 को इंटरसेक्ट किया है, इसको मैं ई पॉइंट कह लेता हूँ। तो इसका बी ई जो है वो साइड ए डी के साथ पैरेलल है, जबकि ए बी और डी ई ये तो ऑलरेडी पैरेलल थी, चूँकि हमने शुरू में बात की थी कि लाइन 1 और लाइन 2 आपस में क्या है जी, पैरेलल है। तो ये जो शेप हमारे पास आई है ये एक पैरेललोग्राम की आई है। ठीक, और इसी तरह से अगर हम अब ऐसा करते हैं कि हमारे पास जो बी सी साइड है, ठीक है, ये आपको बी सी साइड नज़र आ रही है, कलर में डिफरेंट यूज़ करता हूँ। ये देखें जी, ये बी सी साइड की जो हमारे ये साइड है यानी बी सी, इसके बिल्कुल पैरेलल में ए वर्टेक्स से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने जा रहा हूँ, जो कि चलें जी यहाँ पर येलो कलर में रिप्रेजेंट में कर रहा हूँ। और ये जी लाइन ए पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। कोशिश करते हैं जी ये भी बिल्कुल उसके पैरेलल ड्रॉ हो। यहाँ पर काफ़ी हद तक, यहाँ पर ये इस जगह पर काफ़ी हद तक ये पैरेलल नज़र आ रही है। ठीक है, यानी बी सी और ए एफ कह देते हैं इसको जी, ए एफ जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है ये आपस में क्या है जी, पैरेलल है। ठीक है, और ये हमने दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दी, जबकि इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास जो एफ सी साइड है और ए बी साइड है तो ऑलरेडी पैरेलल नहीं है, क्योंकि लाइन 1 और लाइन 2 ऑलरेडी आपस में क्या थी जी, पैरेलल थी। ठीक है, तो ये भी एक पैरेललोग्राम आ गया। अब अगर आप इन दोनों पैरेललोग्राम्स को देखें तो इन यानी एक पैरेललोग्राम जो ये आपके पास शेप आ रही है, ठीक है, और जो सेकंड पैरेललोग्राम शेप है वो आपके पास ये आ रही है। ठीक है, इन दो पैरेललोग्राम्स में हमें क्या सिमिलरिटी नज़र आ रही है कि इनमें जो ए बी साइड है ये क्या जी, इनकी कॉमन है। कॉमन अगर मैं इसको बेस रख दूं, ठीक है, और आप इन दोनों पैरेललोग्राम्स की अगर हाइट देखें तो हाइट चूंकि लाइन 1 से लेकर लाइन 2 तक यहीं तक है इनकी, अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस लूँ, क्योंकि हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो ये इन दोनों पैरेललोग्राम्स की, इसकी भी हाइट और इसकी भी हाइट सेम है। और हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों जो पैरेललोग्राम्स हैं इनका एरिया आपस में क्या जी, इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ तक जो हमने बात की, अगर आप इसको समझें तो मैंने ये कहा कि हमारे पास जो एरिया है जी किसका, एरियाज ऑफ, ठीक है, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स। कौन से जी पैरेललोग्राम्स, ए बी ई डी, ठीक है, एंड और दूसरा पैरेललोग्राम कौन था जी हमारे पास, ए बी सी एफ।
आर इक्वल, ठीक है। इन दोनों का एरिया आपस में इक्वल है, ये ऑलरेडी हम प्रूफ भी करके आए हैं और मैंने भी इसका शॉर्ट सा रीज़न भी आपको बताया है। अब देखें, अगर मैं इस ए बी ई डी जो पैरेललोग्राम है, अगर मैं इसके एरिया का हाफ कर देता हूँ, ठीक है, और इधर से मैं ए बी सी एफ अगर इस पैरेललोग्राम के एरिया को अगर मैं हाफ कर देता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास जो रिमेनिंग जो पोर्शन आएगा उस देखिए, अगर ए बी सी एफ को मैं हाफ करता हूँ तो एक यानी हमारे पास ये ट्राइंगल बनती है और एक ट्राइंगल हमारे पास इस तरह से बन जाती है, ठीक है। इन दोनों का एरिया आपस में बराबर आएगा, यानी ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम के हाफ करने से ये ए बी सी ट्राइंगल बनती है, ठीक है। जबकि अगर मैं इसको बल्कि शेड कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, और इसी तरह से अगर मैं ए बी डी देखूँ तो ये ए बी डी और इसी तरह से डी ई बी, ये अगर आप देखें तो ये भी दो ट्राइंगल बनती हुई नज़र आ रही हैं आपको, जो कि एक पैरेललोग्राम जिसको मैंने कहा था ए बी ई डी पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो इसमें भी जो ए बी डी ट्राइंगल है इसका एरिया और इसी तरह से ए बी सी जो ट्राइंगल है इसका एरिया आपस में क्या हो जाएगा जी, बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको शेड करते हैं, अब जो बात मैंने कही है इसको बाय डायग्राम देखते हैं जी। ये हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है, और दूसरी ट्राइंगल जो हमारे पास आ रही है उसमें ये वाला एरिया। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स जिनकी मैंने बात की है ये आपस में बिल्कुल क्या है जी, एरिया में बराबर है। तो हम ये बात यहाँ पे इस तरह से कह सकते हैं कि फिर एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स कौन सी जी, ट्राइंगल्स ए बी डी एंड ए बी सी आर इक्वल। तो आज के इस टॉपिक में हमने बात समझी कि जब भी दो ट्राइंगल्स इस तरह से ड्रॉ हो, ख्वाह वो जिस टाइप की ट्राइंगल हो, चूंकि हम जानते हैं कि ट्राइंगल बाय साइड्स भी तीन टाइप्स की हैं, ठीक है, यानी आइसोसेलेस, स्केलीन या इक्विलैटरल ट्राइंगल, और ट्राइंगल्स विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स भी तीन टाइप्स की, राइट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल या एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो जो मर्जी शेप की ट्राइंगल हो, लेकिन अगर हम उनमें ये सिमिलरिटी रखते हैं कि उनकी बेस को कॉमन रखते हैं, ठीक है, और उनकी जो हाइट है वो सेम रखते हैं, तो फिर उनका एरिया हमेशा क्या आएगा जी, आपस में इक्वल आएगा।